इस बंदिश को सोच समझ कर लगाएं, क्योंकि ये बंदिश है मौकलात वाली बंदिश। इसमें कमर के मौकलात और दीगर जिन्नात और मौकलात से मुज़य्यन ये बंदिश दुनिया की आखिरी हद तक की पावरफुल बंदिश है। इसलिए इस बंदिश को जिस पर भी आप लोगों ने करना है इंतहाई सोच समझ के करना है, क्योंकि इस बंदिश की ना ही कोई काट है, ना ही इसका कोई इलाज है। इसके जरिए आप अपने महबूब का, अपने मतलूब का रिश्ता बांध सकते हैं। वो लड़की है, वो लड़का है, अगर वो आपको धोखा देकर किसी और जगह पर शादी कर रहा है और आप चाहते हैं कि आपके अलावा उसकी शादी किसी और जगह पर ना हो और वो उसका रिश्ता ना तय पाए, उसके लिए आप इस बंदिश को कर सकते हैं। बीवी तलाक ले रही है या मियाँ तलाक दे रहा है, मियाँ के गैर औरतों के साथ मरासिम है या तौबा नाउज़ुबिल्लाह किसी की बीवी के मरासिम या ताल्लुकात बाही किसी गैर मर्द के साथ है, किसी का निकाह बांधना है, किसी का काम कारोबार जो शर्अन जायज हो, कोई नाजायज फरोशी का काम करता है, अगर आप उसको बांधना चाहते हैं तो इन सब के लिए, या किसी भी मोटर को, आग को, किसी भी चीज को, किसी की जुबान बंदी आपने करनी है या कोई मुकदमा आपके खिलाफ गवाही दे रहा है, उसकी गवाही को बांधना है, कोई भी काम है जो आप करना चाहते हैं, आप इस बंदिश की मदद से कर सकते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये बंदिश है मौकलात वाली बंदिश, इस्माई कमर वाली बंदिश। जी हाँ, इसमें इस्माई कमर की ताकत है, इसमें मौकलात और जिन्नात की पावर है। तो जिस पर भी ये बंदिश आप लोग करेंगे इंतहाई सोच समझ कर करें, क्योंकि ये आखिरी हद तक की पावरफुल बंदिश है। इस बंदिश का ना कोई तोड़ है, ना कोई इलाज है, और जो कोई जिसके ऊपर ये बंदिश हो जाएगी उसका वो काम सारी जिंदगी के लिए बंद जाए। किसी की बीमारी बांधना चाहते हैं, किसी का सेहत जादू बांधना चाहते हैं, किसी पर नजर बद बांधना चाहते हैं, या किसी को कोई सर दर्द है, या किसी के पेट में दर्द शुरू हो जाती है, किसी को इस हाल का या लूज मोशंस का मसला है, जो मैदे का तेरीना मसला होता है, किसी की सर दर्द नहीं जाती, आप उसको बांधना चाहते हैं, अपने मतलूब का, अपने महबूब का निकाह बांधना चाहते हैं कि उसका निकाह आपके अलावा किसी और के साथ ना हो, उसको खत्म करने के लिए, उसको बांधने के लिए आप ये अमल कर सकते हैं। किसी का काम कारोबार बांधना है जायज जगह पर, कोई मशीनरी बांधनी है, कोई आग बांधनी, कोई भट्टी बांधनी, कोई मटियार बांध, कुछ भी बांधना है आप लोगों ने, तो इस अमल को आप आखिरी उम्मीद समझ कर करें। ये अमल सिर्फ और सिर्फ एक दिन का है। ये अमल सिर्फ और सिर्फ एक दिन का है, लेकिन इसकी ताकत, इसकी पावर इतनी ज्यादा है कि ये बखिया गुजर देता है, हर किस्म की बंदिश लगा देता है, और ना ही ये बंदिश काटी जा सकती है, ना ही इसका तोड़ होता है, क्योंकि इसमें मौकलात शामिल है, इसमें जिन्नात शामिल है, इसमें कमर शामिल है। करना आपने क्या है, करना आपने क्या है, इस ज़वाल के वक्त या ग़ुरूब आफ्ताब से 15 या 20 मिनट पहले आप अपने पास लोहे की, पीतल की या लकड़ी की कोई भी चीज, कोई भी तख्ती छोटी सी आपने ये रख ली, एक आपने सुई या नोकदार कील आपने अपने पास रख लिया, और इस अमल को जो मैं आपको पढ़ के सुनाने लगा हूं, इसको आपने उस लकड़ी की तख्ती पर या लोहे की तख्ती पर, तांबे की तख्ती पर, सिक्का लेड जो होता है सबसे बेहतरीन होता है, उसके ऊपर आप इसको लिख लें। ठीक है, लिख लें सुई के साथ। लिखने के बाद आपने पहले अमल को सुन लें, फिर मैं आगे बताता हूँ। इस अमल की इजाजत का तरीकाकार ये है कि जो इस वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को शेयर करेगा और कमेंट्स में अल्लाह अकबर लिखेगा, उसको इजाजत है। उसे फर्दर इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, कमेंट्स में सिर्फ अल्लाह अकबर लिख दीजिएगा, आपको इजाजत है। तो ये अमल मैं इसको स्क्रीन पर भी दे देता हूँ और पढ़ के भी आपको सुनाता हूँ। फकूजिन फकूजी, दाऊजिन दाऊजिन, याऊजिन याऊजिन, तवक्कलू या अनकुदिन भी अकदी। यहाँ पे आपने जिस चीज को भी बांधना है और जिस शख्स की चीज को बांधना है, उस बंदिश के फलां बिन फलां का सरदर्द को बांध, फलां बिन फलां का रिश्ता बांध कि इसके अलावा किसी के साथ ना हो, वो आपने मकसद अपना, और जिसको बांधना है उसका, उसकी माँ का नाम नहीं है। ठीक है, अमल को दोबारा सुने, मैं फिर शुरू से सुनाता हूँ। फकूजिन फकूजिन, ताऊजिन ताऊजिन, याऊजिन याऊजिन, तवक्कलू या अनकुदिन भी अकदी। जिस चीज को बांधना है उस चीज का नाम बमा,
जिसकी बंदिश करनी है उसका और उसकी माँ का नाम लेना है। बेहक्की, बेहक्की, शलूहिन शलूहिन, माऊहिन माऊहिन, बारूहिन बारूहिन, बहक्के, अहियन शरहियन अदुनाई असबाऊत अल शुदाई, लियाहीमिन लियालहू, लियाहीमिन लियालहूरिन, लियाहूरिन, लियारूतिन, लियारूगिन, लियारूशिन, लियाशल्श, अल वहा अल अजल अल समा। अमल को आप दोबारा सुनते हैं। फकू, अब इसमें मैं अमल में वो मकसद सिर्फ बोलूंगा, ठीक है। फकूजिन फकूजिन, दाऊजिन दाऊजिन, याऊजिन याऊजिन, तवक्कलु या अनकूदिन बिअकदी, मकसद बोले। बहक्के, शलूखिन शलूखिन, माऊखिन माऊखिन, बारूखिन बारूखिन, बहक्के, अहियन शरहियन अदुनाई असबाऊद अल शुदाई, लियाहीमिन लियालगूइन, लियाहूरिन लियारूतिन, लियारूगिन, लियारूशिन, लियाशलशी, अल वहा अल अजल अल सआब। ये अमल है दोस्तों। इसको आपने लिख लिया तख्ते के ऊपर, लकड़ी पर, तांबे पर, लोहे पर, छोटी सी प्लेट जिसके ऊपर ये अमल आ जाए, आपने उसको सुई, किसी नोकदार चीज, छुरी की नोक के साथ, कील के साथ, मोटी सुई के साथ आपने उसके ऊपर लिख लिया। लिखने के बाद इसी अमल को 108 मरतबा आप लोगों ने पढ़ना है। 108 मरतबा पढ़कर दरमियान में हर दफा मकसद भी बोलेंगे, बमा नाम जिसकी बंदिश लगानी है, जिस चीज की बंदिश आपने लगानी है, ये आप लोग बोलेंगे। बोलने के बाद आपने 108 मरतबा जब पढ़ लिया तो आपने इसके ऊपर दम कर देना है। दोस्तों याद रखिएगा, अमल ये नूरी है, लेकिन इसके साथ, इससे पहले, इसके बाद आपने बिस्मिल्लाह शरीफ, दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना। ये आपने 108 मरतबा पढ़ लिया, इसके ऊपर दम कर दिया। दम करने के बाद आपने इस तख्ती को किसी भी काले कपड़े में लपेट लें, शॉपर में लपेट लें, कब्रिस्तान जाए, जगह खोद के, कब्र खोद के उसके सामने दबा दें इसको, या किसी ऐसी वीरान जगह पर जहां पर कोई आता जाता ना हो, कम से कम 6 इंच 8 इंच 10 1 फुट का गड्ढा खोद कर उस गड्ढे के अंदर इसको रखें, ऊपर से मिट्टी से भर दें, ऊपर ईंटें शीटें रख दें कि इसको कोई निकाल ना सके। एक चीज याद रखिएगा, ये मैं आप लोगों को बता, इस अमल का तौर सिर्फ यही है कि जिसने भी, अगर किसी को वो तख्ती मिल जाती है, अगर तो वो लकड़ी पर है तो उसको जला दे, कोई तांबे पर है, पीतल पर है, फिर भी उसको इतनी हीट दे कि वो पिघल जाए, या इसको दरियापुर्द कर दिया जाए, तो इस चीज का असर खत्म हो जाएगा। इसके अलावा जब तक मतलूबा चीज जिसके ऊपर आपने बंदिश लगाई हुई है उस तोड़ करने वाले को नहीं मिलेगी, इसका तोड़ नहीं। इस अमल को जिस तरह मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सिर्फ जायज जगह पर इस्तेमाल करें। बेहतर है किसी के जिस्म का सर दर्द बांधना है, जिस्म का दर्द बांधना है, किसी बीमारी को बांधनी है, किसी के घर में जादू टोने नपुंसक बंदिश परेशानियों को बांधना है, या अगर कोई आपका महबूब आपको धोखा दे के चला गया उसको बांधना है आपने, कि उसका, या आपका महबूब, आपका मतलूब किसी और जगह पर निकाह कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि ये निकाह सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ हो, उसको आप बांधना चाहते हैं, इन सब कामों के लिए इस अमल को आप करें। प्लीज इस अमल को आप जुबानबंदी के लिए, कोई आपके खिलाफ झूठ बोल रहा है, कोई आपके खिलाफ मुगल्लिज़ात बकता है, या कोई आपके खिलाफ झूठी गवाही दे रहा है, वहां पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस अमल को आप लोग ऐसी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं कि मियाँ या बीवी आपसे बेवफाई कर रहा है, बेइतनाई बरत रहा है और गैर महरम के साथ वो ताल्लुकात को इस्तेमाल कर रहा है। प्लीज इस अमल से आप आग तक को बांध सकते हैं, बारिश को बांध सकते हैं। फजल अल्लाह, करने वाली अल्लाह की जात है, लेकिन इस अमल में इतनी पावर है कि आप जलती हुई आग को बांध सकते हैं। आग में आप मिट्टी पे पड़े, इसको मिट्टी पे 11 दफा पड़े, ठीक है, दम करें, मिट्टी उस आग में फेंके, इंशाल्लाह अज़ीज़ वो आग बुझ जाए। अगर आग चलती भी रहेगी वो इतनी गर्म नहीं होगी कि उसके ऊपर को पानी का एक पतीला भी उबल जाए, जितनी मर्जी तेज आग। ये समझ की बात है। इस बंदिश से बड़ी बंदिश ना मैंने आज तक देखी है, ना आपसे कोई काम। एक दिन में 15 से 20 मिनट, आधा घंटा हाथ आपका लग जाता है। जिस तरह मैंने आपको बताया है कि इस अमल को आपने या तो ज़वाल के टाइम करना है, जो 11:15 11:30 बजे शुरू होता है, खत्म जब मर्जी कर ले, 12:30 बजे करने, 12 बजे करने, 1 बजे करने, 2 बजे करने, जितना मर्जी ऐसा पढ़। 108 मरतबा पढ़ने में कितना टाइम लग जाएगा? इसको 20 मिनट, आधा घंटा, बहुत आराम से पढ़ेंगे। या इसको आपने मगरिब से पहले, गुरूब के
सूर्य गुरूब होने से 15 मिनट पहले शुरू करना है, बेशक मगरिब के बाद जाके बात हो जाए। ये अमल था दोस्तों। अमल की इजाजत का तरीकाकार जो है वो मुझसे नहीं, परहेज में नहीं है। ये याद रखिएगा, परहेज में नहीं है। परहेज सिर्फ इतना है कि अमल से पहले आपने बिस्मिल्लाह या दुरूद शरीफ नहीं पढ़ना। अमल भी नूरी है, लेकिन इस तरह के अमलियात में बिस्मिल्लाह या दुरूद शरीफ का नहीं पढ़ा जाता। इसके अलावा सिर्फ जायज और शरई तौर पर जायज काम के लिए इजाजत, गैर शरई नाजायज कामों के लिए कतई इजाजत नहीं है। जो कोई करेगा वो खुद अपने अजाब में फंसे। दोस्तों ये अमल था, उम्मीद करता हूं आपको अमल पसंद आया होगा। अमल पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो। अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ में वसअत अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे घरों में सुकून अता फरमाए, हमें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। दोस्तों दुआए सेहत की अपील है। अल्लाह पाक अपना रिज़्क़ मुझ पे वसी करे। अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती से आप लोगों की दुआओं की जरूरत है, आप लोगों के साथ। अल्लाह ताला मेरा और आपको मिलते हैं नए अमल में। अल्लाह के